नमस्कार दोस्तों। मनुष्य के सभी जो अंग है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है बचपन से वृद्धावस्था तक। लेकिन जो आँख है ये एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें क्या होता है, बचपन से लेकर जो वृद्धावस्था तक है इसकी जो शेप होती है वो सेम रहती है। काफ़ी जटिल ऑर्गन है दोस्तों। आई जो होता है वो दो भाग से मिल जो आउटर लेयर होती है दो भाग से मिलके बनी होती है। ये देखिए जो आप देख रहे हैं, सबसे बाहरी जो ये वाली जो हम देख पाते हैं लेयर, जो बाहर की तरफ जो लेयर है, ये जो विजिबल लेयर है ये 1/6। अगर मैं आपकी आँख को देखूँगा तो हम सिर्फ ये वाला भाग देख पाते हैं, कॉर्निया। लेकिन जो बाकी 5/6 जो पार्ट है वो कौन सा है, वो है आपका स्क्लेरा। स्क्लेरा से मिलके बनी होती है। आगे का भाग कॉर्निया होता है और जो पीछे वाला भाग होता है वो स्क्लेरा। इन दो भाग से मिलके बना होता है। और जो आप ये देख रहे हैं, ये जो मिडिल लेयर है एक कॉरोइड होती है। ये क्या करता है दोस्तों, इसमें क्या होती है आप देख रहे हैं लाल है। इसमें क्या होता है, बीच में जो लेयर है ये क्या करता है, इसे ब्लड वेसल्स जो होती है, रक्त नलिकाएं, वो उससे जुड़ी होती है। कभी कभी क्या होता है आँखों से खून आता है, वो किस कारण आता है, वो इस जो आप जो ये वाली लेयर देख रहे हैं मिडिल लेयर के कारण आता है। इसे क्या कहा जाता है, ये वेसिकुलर लेयर भी कहा जाता है। वेसिकुलर लेयर, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। और दोस्तों जो हमारी जो आई है, ये जिसका शेप है ये किसकी तरह होती है, ये होती है आपका, ये जो देख रहे हैं आप गोल आकार है, ये बॉल की तरह होती है, गेंद की तरह। इसीलिए इसे कहा जाता है आई बॉल, नेत्र गोलक। इसका जो व्यास देख रहे हैं आप, व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर, जो हम बाहर की तरफ देख रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका जो बाहर की तरफ जो हम पार्ट देख रहे हैं इसके लहरा, सिर्फ उतना ही देख पाते हैं, 1/6 पार्ट हम देख पाते हैं। और इसमें जो आँख में दो प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है, 2 टाइप्स ग्लैंड पाई जाती है। उसका हम देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लैंड है लैक्रिमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि या टीयर ग्लैंड भी कहा जाता है। जो आंसू होते हैं वो इस कारण निकलते हैं। वो आंसू क्या होते हैं, वाटरी जो सब्सटेंस है, जलीय पदार्थ। अगर आप टेस्ट करोगे तो थोड़ा नमकीन टाइप का होता है, आपने कभी देखा होगा, गलती से मुंह में चले गया होगा। और जो ये आप बगल में देख रहे हैं वाला एक पार्ट ऊपर के लिए, अपर एंड लोअर आईलिड, जो आपकी पलके है उसकी जो ऊपर और नीचे जो ये पाई जा रही है, ये कौन सी ग्रंथि होती है, ये होती है मेबोबियन ग्रंथि। कभी कभी क्या होता है आपके जो आँख में क्या होता है, पीला पदार्थ, येलो जो सब्सटेंस होता है वो फाउंड हो जाता है। जो आपके बाहर से क्या आएगी, जो आपके बाहर से बैक्टीरियल से जब क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ग्लैंड क्या करेगी, उससे प्रोटेक्ट करेगी बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। और धूल मिट्टी कण से बचाएगी। और इस वजह से जो पीला पदार्थ निकलता है वो मेबोबियन ग्लैंड से निकलता है। सबसे पहली जो ग्लैंड थी लैक्रिमल ग्लैंड, वो कौन से उसमें पाई जाती है, अपर लेटरल में, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर पाई जाती है। ईच दोनों आँखों के दो दो आँख में क्या होती है, दो ग्लैंड पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, एक लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जो आपका लाइसोजाइम आपने पेट में भी पढ़ा होगा, स्टोमच सलाइवा ग्लैंड में पढ़ा होगा कि लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। और यहाँ भी क्या कार्य होता है इसका, यहाँ भी जो बैक्टीरिया होता है, भारी बैक्टीरिया, उसको मारने में ये सहायता प्रदान करता है। और ये कोई भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म बाहर से एंटर कर रहा है तो ये क्या करेगा, लाइसोजाइम उसको किल करेगा। अब जो हमारा आई वॉल होता है दोस्तों, वो 3 भाग से मिलके बना होता है। जो सर पहला भाग हमने आपको बताया था, स्क्लेरा जो आगे वाला पार्ट होता है, ये सारा आउटर जो पोर्शन निकला हुआ है ये स्क्लेरा है, स्क्लेरा। और दूसरा होता है कॉरोइड, और फिर रेटिना होता है। स्क्लेरा क्या होता है, सबसे बाहरी लेयर होता है। और ये किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक से मिलके बना होता है, संयोजी उत्तक।
और जो सेकंड है जो लेयर है वो कौन सी है, कोरोइड। कोरोइड लेयर जो होती है, कोरोइड हमने बताया था आपको, ब्लड वेसल्स इसमें पाई जाती है, इसलिए इसे वेसिकुलर लेयर भी कहा जाता है। वेसिकुलर लेयर, वेसिकुलर लेयर। और तीसरा है जो, आपने एक चीज़ कोरोइड में काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो आंखें होती है रात के टाइम चमकती है। उनकी आंखें क्यों चमकती है, क्योंकि उनके उसमें क्या होता है, एक कोरोइड में क्या पाया जाता है, कोरोइड में होता है टेपिटम लूसिडियम। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, टेपिटम लूसिडियम, जिस कारण से जो एनिमल्स होती है उनकी जो आंखें होती है रात के टाइम चमकती है। और दोस्तों जो तीसरा जो आई वॉल का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो रेटिना है। रेटिना, रेटिना दोस्तों इसमें क्या होता है, 10 प्रकार की लेयर पाई जाती है, 10 टाइप की लेयर पाई जाती है। उसके जो उसमें से जो 3 लेयर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 लेयर, उसमें सबसे पहली जो लेयर है गैंग्यूल, गैंग्यूल लेयर, और दूसरी है बाइपोलर, पहली है गैंग्यूल, दूसरी बाइपोलर, और तीसरी है फोटो रिसेप्टर सेल। इन तीनों से मिलके क्या होता है, जो 90% 90% जो भाग होता है इन तीनों से मिलके बना होता है। और इसमें क्या होते हैं, 2 प्रकार के क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं। 2 प्रकार के फोटो रिसेप्टर सेल रोड्स में कौन कौन से है आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपने देख पढ़ा होगा रोड्स। रोड्स क्या होता है दोस्तों, रोड्स, और सेकंड होता है कॉन्स। रोड्स होता है दोस्तों, अगर आप नाइट के टाइम में क्या, अगर आप एक बंद कमरे में एंटर करते हैं तो आपको देख पाते हैं कुर्सी टेबल, ये सब आप देख पाते हैं, किस कारण देख पाते हैं, रोड्स। लेकिन अगर आप कलर देखोगे, कलर नहीं देख पाते हो। कलर क्यों नहीं देख पाते, कलर के लिए हम कौन सेल में देखेंगे कि कौन सेल में क्या होता है, कलर जो हमारी आंखों का जो कलर होता है डिफ्रेंशिएट करता है, कलर विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम दिन के टाइम में क्या होता है, कौन सेल फॉर्मेशन होता है, और नाइट के टाइम क्या होता है, रॉड सेल का फॉर्मेशन होता है, रॉड सेल। और रॉड सेल के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या होता है, एक रोडोस्पिन पिगमेंट पाया जाता है, रोडोस्पिन पिगमेंट पाया जाता है। ये क्या करता है, अगर कोई कभी भी डिम लाइट अगर आपके नेत्र में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो क्या करता है, ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। रोडोस्पिन पिगमेंट किस किस में टूटता है, ये सबसे पहले रेटिनिन, एक आपने डिजीज़ सुनी होगी रतौंधी। रतौंधी क्या होती है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होती है डिजीज़, विटामिन ए। और एक होता है ऑप्सिन प्रोटीन। रेटिनिन क्या है, विटामिन ए की कमी से होती है एक डिजीज़, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, रतौंधी डिजीज़। जब क्या होता है, रॉड क्या होती है, जो रॉड सेल होती है, रॉड्स क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, तो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ हो जाती है। क्योंकि क्यों होती है नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि जो रोडोस्पिन पिगमेंट होता है, रोडोस्पिन पिगमेंट वो क्या नहीं हो पाता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है डिम लाइट में, कैन नॉट ब्रेक डाउन इन डिम लाइट। और कौन, रॉड सेल की जो मात्रा है, ये देखिए आपको नोट्स में, रॉड सेल की मात्रा होती है 120 लाख, 120 लाख होते हैं रॉड्स प्रेजेंट हमारी आई में। और ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएट, इसका रॉड्स का क्या क्या फंक्शन होता है, एक तो डिफ्रेंशिएट करना लाइट और डार्कनेस, और डिटेक्ट मोशन। क्या करना है, अगर आप रात में जाते हैं तो आपको चल जाएगा, अगर रात में आप कभी देखोगे किसी चीज़ को मूवमेंट करते हुए, वो रॉड सेल के कारण देखेंगे। और रॉड स्पेन पिगमेंट क्या होता है, डिम लाइट में क्या होता है, टूटता है, रॉड किस में, रेटिनिन और ऑप्सिन। रेटिनिन क्या है, विटामिन ए है, और ऑप्सिन प्रोटीन है। रॉड क्या होता है, बिकम, अगर कमज़ोर हो जाता है रॉड, तो क्या होता है, पर्सन को क्या आ जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और रॉड स्पिन पिगमेंट क्या नहीं होता, टूट नहीं पाता है डिम लाइट में, जिस कारण क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। कौन 60 लैक्स होते हैं, और ये क्या करता है, एक रिस्पॉन्सिबल होता है कलर विज़न के लिए, कलर विज़न के लिए, और प्रोवाइड सेंट्रल विज़न। सेंट्रल विज़न मतलब अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपना सेंट्रल विज़न देख रहे हैं, ये होता है सेंट्रल विज़न। और कौन्स क्या होते हैं, सेंसिबल होते हैं कलर के, तो संवेदनशील होते हैं प्राइमरी कलर्स के लिए, प्राइमरी कलर ब्लू ग्रीन येलो इन सब के लिए। और क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, अगर कोई भी कलर मिक्सित करके, मैग्नेटा जैसे ग्रीन और किसका मिक्सचर है, अगर मैग्नेटा को आप देखोगे तो क्या करेगा, उसको देखने में क्या करेगा, उस कलर का पहचानने में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा।
और कौन से कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर। 3 प्रकार के होते हैं और इन्हीं से मिक्स करके क्या होते हैं, कलर जो मिले होते हैं, मिल के बने होते हैं, उनको पहचानने में भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब देखिए कि हम कॉर्निया के बारे में, हमने बताया था। कॉर्निया क्या है दोस्तों? सबसे जो कॉर्निया के थ्रू क्या करती है, लाइट एंटर करती है। सबसे आगे वाला भाग जो होता है कॉर्निया, दो चीज़ से मिलके बनी होती है हमारी आइज़, कॉर्निया और स्क्लेरा। इससे क्या करती है, लाइट एंटर करती है, प्रवेश करती है। और जो कॉर्निया को होता है, जब पर्सन क्या होता है, आई डोनेट की जाती है, आँखों का दान महादान किया जाता है, तो क्या होता है, कौन सा भाग डोनेट किया जाता है? कॉर्निया को दान में दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कॉर्निया की जो शेप होती है वो कैसी हो जाती है, एक असामान्य हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति को क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है और उससे क्या होता है, रोग हो जाता है। रोग कौन सा होता है? दृष्टि वैषम्य रोग, एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्य। किस कारण से होता है? ये होता है कॉर्निया की क्या होती है, एबनॉर्मल स्थिति के कारण। और दान भी किया जाता है कॉर्निया भाग। अब देखेंगे दोस्तों कॉन्जक्टिवा, जो वाइट फ्लूइड होता है दोस्तों आँख में, जो ये वाइट, ये आप जो देख रहे हैं, जो ये वाइट टाइप का जो पूरा ये आइज देख रहे हैं, ये क्या है? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा कभी कभी क्या होता है, जो आपने सफ़ेद जो इधर देख रहे सफ़ेद पार्ट आँख का, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, लाल हो जाती है। ये लाल कैसी होती है? सूजन हो जाता है। कभी आप गाड़ी चलाते वक्त क्या करते हैं, बाइक चलाते वक्त क्या होती है, धूल मिट्टी घुस जाती है, जिस कारण इसमें सूजन हो जाता है। इसके क्या डिजीज़ होती है? कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ किससे रिलेटेड है? आँखों से। आँखों में जब कंजक्टिवा में क्या हो जाते हैं, धूल मिट्टी कण घुस जाते हैं, तो कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस डिजीज़। अब देखिए दोस्तों आइरिस के बारे में, इसमें दे रखा है। आइरिस दोस्तों क्या होता है, ये जो आप आगे वाला भाग दिख रहे हैं आइरस, ये वाला जो भाग है आइरस होता है। किसी का जो आपने सुना होगा, किसी की काल देखी हो आपने, किसी की ब्लू आइज़, नीली आंखें होती है, किसी की क्या होती है, नेचुरली होती है, किसी की ब्राउन कलर की आंखें होती है। वो किस कारण होती है? अगर हम बोलते हैं कि ब्लू कलर की आंखें हैं, ब्राउन कलर की आंखें, कौन सी है? आइरिस होता है। आइरिस के अंदर ये क्या होता है, पीपल पाया जाता है, एक छोटा सा छिद्र होता है ब्लैक कलर का। ये देखिए आप, जो ये देख रहे हैं आप, ये आइरस है। ये ग्रीन कलर की जो आंखें है, ये आइरस है। और जो इसके अंदर एक छिद्र है, प्यूपिल। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को क्या करता है, बड़ा छोटा करता है। और इस प्यूपिल के थ्रू क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ लाइट जो होती है एंटरिंग, उसको कंट्रोल करता है। अगर आप अभी आप क्या है, धूप में खड़े हो, धूप से अगर आप क्या जाओगे, धूप से अगर आप क्या जाओगे, अंधेरे में जाओगे, तो ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, यू प्यूपिल होता है। और धूप में जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा। ये क्यों छोटा होगा? क्योंकि मान लीजिए कि आपके आँख में क्या कर रही है, लाइट एंटर कर रही है, लाइट एंटर करेगी। अगर ये बड़ा होगा तो डायरेक्ट क्या, रेटिना में चले जाएगी लाइट। रेटिना में अगर लाइट जाएगी तो क्या होगा, रेटिना क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। रेटिना के बारे में हम आपको बताएंगे। रेटिना में क्या होता है दोस्तों, जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ से लाइट जाएगी, फिर जो इमेज बनती है वो रेटिना में बनती है। ओके। आइरिस क्या करता है, जो मात लाइट की जो मात्रा होती है उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है। प्यूपल को क्या करते हैं, छोटा और बड़ा करके। प्यूपल जो आप देख रहे हैं काला काला, ये वाला भाग है। और आप अगर कभी आपने आधार कार्ड बनाने गए होगे तो क्या करते हैं, आपकी आंखों को स्कैन किया जाता है। आँख का किस चीज़ को स्कैन किया जाता है, ये जो आइरस देख रहे हैं, इसे इस वजह से क्या कहा जाता है, आई स्कैन। आई स्कैन किया जाता है। आधार कार्ड के समय कौन सा, किस चीज़ को स्कैन किया जाता है, आइरिस को किया जाता है। दोस्तों कुछ चीज़ें मैंने नोट्स में नहीं लिखी है, आप इस वीडियो के थ्रू समझ में आएगी। दोस्तों अब देखेंगे हम, आइरस हो गया, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट आइज़ में किस तरीके से एंटर होती है। ये 10 से 30 सेकंड का टाइम देता है एक कंप्रेशन और एक्सपेंशन में। और जो आइरिस, जो आंखों का कलर होता है, आइरिस पे डिपेंड करता है। और आइरिस की किस चीज़ में,
होता तो आइरस का जो आँख की आँखों का कलर होता है ग्रीन ब्लू और येलो, किस चीज़ का कलर होगा वो आपका आपका आइरस का। लेकिन जो कलर होता है आँख का वो किस चीज़ में डिपेंड करता है, मेलानिन पिगमेंट होता है, मेलानिन नामक पिगमेंट होता है। हम आगे पढ़ेंगे मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब इसमें पढ़ेंगे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में। इसके बाद चैप्टर उसमें आपको पता चल जाएगा मेलानिन पिगमेंट कौन से हार्मोन से निकलता है। अब देखेंगे लेंस के बारे में। जो आपकी जो आँखें है ये क्या होता है, इसमें एक लेंस, ये वाला दूध देख रहे हैं आप भाग, ये लेंस होता है। लेंस क्या करेगा दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ से क्या हो रही, लाइट एंटर कर रही है, तो ये आपकी आंखें है और ये आंखें आपकी इधर के लिए, इधर से मान लीजिए, एक सेकंड, ये डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ से क्या हो रही, लाइट आ रही है काफ़ी दूर से, तो ये क्या होगी, ये यहाँ पर आपका लेंस होगा, ये सीधा इधर के लिए जा रही होगी लाइट, इधर इधर के लिए। लेकिन जो लेंस होगा, जो आपकी लाइट आ रही है उसको क्या करेगा, रेटिना यहाँ पर है, रेटिना के लिए क्या करेगा, इस जो लाइट को होता है ये बैंड कर देगा इधर के लिए, लगभग कितना 60-65 डिग्री एंगल क्या कर दिया इसने, बैंड कर दिया, और डायरेक्ट क्या करेगी इमेज रेटिना में बनेगी। और लेंस में क्या होता है, सिलियरी मसल अटैच होती है, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल क्या है, हमारे सबसे बॉडी की क्या है, सबसे कमज़ोर जो मसल होती है, वीकेस्ट मसल्स, वो सिलियरी मसल्स होती है। ये क्या करता है, लेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, लेंस से जुड़ा होता है। जो लेंस होता है एक सेंसरी लिगामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो लाइट होता है उसको क्या करता है, लाइट को क्या करता है, रेटिना में क्या करता है, इमेज बनाता है लाइट की, जो बाहर से लाइट आई। और ये किसका बना होता है, एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है। और जो लेंस की डायमीटर होता है वो कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। जो ब्लाइंड स्पॉट, और अब हम देखेंगे ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट दोस्तों, अगर किसी की जो रेटिना में क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट हो गए आपके, क्या होता है रेटिना में, कभी क्या क्या होता है, जो आपकी इमेज नहीं बन पाती है। वो इमेज क्यों नहीं बन पाती, क्योंकि यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल नहीं प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस वजह से क्या होता है, कोई भी जो प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है, उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब एक्वस ह्यूमर के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। एक्वस ह्यूमर कहाँ पर पाया जाता है, ये देखिए एक्वस ह्यूमर, ये पाया जाता है कॉर्निया के पीछे, देखिए कॉर्निया के पीछे, और क्या है, आइरिस के सामने। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा फ्लूइड, ये क्या है, एक्वस ह्यूमर। ये क्या होता है, 99.9% वाटर से मिला बना होता है, इसीलिए इसे एक्वस कहा जाता है। और 0.1% क्या होगा आपका, न्यूट्रेंट हो गया, जैसे आइस के लिए जो न्यूट्रेंट होगा, पोषक जो तत्व हो गए, वो इसमें प्रेजेंट हो गए कॉर्निया के बिहाइंड और फ्रंट के इसमें, आइरिस के इसमें। और इसका जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन, एक तो इसका रिफ्लेक्शन करना, लाइट का क्या करना, रिफ्लेक्शन करना, और दूसरा क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो पोषक होता है आँखों को प्रदान करना। और एक यहाँ पर देख रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड पाया जाता है, इसमें ट्रांसपेरेंट दिख नहीं रहा है, लेकिन ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, ग्लासी। क्या होता है, अगर यहाँ ट्रांसपेरेंट ग्लासी फ्लूइड पाया जाता है, उसे कहा जाता है विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर होता है दोस्तों, ये ये किस किस के बीच में पाया जाता है, लेंस है और ये बीच रेटिना है, इसके बीच में जो फ्लूइड है ट्रांसपेरेंट ग्लासी टाइप का होता है। ये क्या होता है, कठोर नहीं होता है ग्लास की तरह, क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, पारदर्शी क्यों होता है दोस्तों, ये पारदर्शी इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ से लाइट आ रही है, तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन यहाँ रेटिना में हो सकी, इस वजह से क्या होता है, पारदर्शी होता है। ये काफ़ी हार्ड भी नहीं होता है, काफ़ी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसका जो फंक्शन होता है, जो डायमीटर होता है रेटिना का, उसे मेंटेन करने में ये काफ़ी सहायता प्रदान करता है। अब हम जल्दी से देखते हैं दो तीन डिजीज़ के बारे में। दोस्तों आज का लेक्चर काफ़ी 19 मिनट 22 सेकंड का हो गया। हम इसके बाद 5 से 10 मिनट की एक वीडियो डालेंगे जिसमें कवर हो जाएगा।